आज हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? तो दोस्तों पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? ए ऑप्शन में जनरल लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन में जनरल लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन में विलियम बेटिक्स, डी ऑप्शन में ए ओ ह्यूम। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक और रीट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ संकलित किया है। तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जनरल लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों ए ऑप्शन में हिंदुओं ने, बी ऑप्शन मुसलमानों ने, सी ऑप्शन अंग्रेज़ों ने, डी ऑप्शन उक्त सभी ने। तो दोस्तों इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध सुनने का अधिकार दिया था। इस कारण इस इल्बर्ट बिल का विरोध अंग्रेज़ों ने किया था। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन दिसंबर 1985, बी ऑप्शन दिसंबर 1885, सी ऑप्शन सितंबर 1985, डी ऑप्शन सितंबर 1885। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस नरम दल और गरम दल में दो विभाजन हो गया था। ये कब हुआ था ये सन पूछा है। ए ऑप्शन में 1905 में, बी ऑप्शन में 1907 में, सी ऑप्शन में 1911 में, डी ऑप्शन 1917 में। तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन में विलियम बेटिक्स, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ए ऑप्शन में 12 दिसंबर 1911, बी ऑप्शन में 12 दिसंबर 1916, सी ऑप्शन में 12 दिसंबर 1920, डी ऑप्शन 12 दिसंबर 1947। तो दोस्तों इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, जबकि 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। तो दोस्तों इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन 1906, बी ऑप्शन 1908, सी ऑप्शन 1910, डी ऑप्शन 1911। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? ए ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन में भारत परिषद 1919, सी ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1935, डी ऑप्शन उक्त सभी। तो दोस्तों
मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था भारत परिषद अधिनियम 1909 में की गई थी। इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस शासन अधिनियम में प्रांतों में देश द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? ए ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1919, सी ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1935, डी ऑप्शन उक्त सभी। तो दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1919 में की गई थी। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? ए ऑप्शन क्रिप्स मिशन योजना, बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना, सी ऑप्शन में माउंटबेटन योजना, डी ऑप्शन में वेबेल योजना। तो दोस्तों भारत का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। तो दोस्तों इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन चर्चिल, बी ऑप्शन में क्लीमेंट एटली, सी ऑप्शन में मैकडोनाल्ड, डी ऑप्शन में मॉन्टेग्यू। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा गया है। तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या पीएम चर्चिल थे। तो दोस्तों इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ए ओ हुम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये वही ए ओ हुम है जिन्होंने सेफ्टी वॉल के रूप में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन में एलन ऑटम हुम, बी ऑप्शन एडवर्ड एक्टोवियन हुम, सी ऑप्शन में एडवर्ड ऑसम हुम, डी ऑप्शन में एलन एक्टोवियन हुम। तो दोस्तों ए ओ हुम का पूरा नाम एलन एक्टोवियन हुम था। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही है, एलन एक्टोवियन हुम। दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? ए ऑप्शन अरविंद घोष, बी ऑप्शन रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको सन भी ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन ये परीक्षा में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में किया था। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। भारत के विदेश नीति के निर्माता कौन माने जाते हैं? ए ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन में महात्मा गांधी, सी ऑप्शन में डॉक्टर अम्बेडकर, डी ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारत के विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन खेड़ा में, बी ऑप्शन चंपारण, सी ऑप्शन अहमदाबाद में, डी ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन 12 मार्च 1930 को, बी ऑप्शन 6 अप्रैल 1930 को, सी ऑप्शन में मई 1930 में, डी ऑप्शन में फरवरी 1930 में। तो दोस्तों गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर या नमक का कानून तोड़कर किया था। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है, 6 अप्रैल 1930 में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसको। और गांधी जी ने ये दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़कर शुरू किया था। और दोस्तों प्रश्न संख्या 19। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन विनोबा भावे, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था?
ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन विनोबा भावे, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों करो या मरो, डू या डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन विनोबा भावे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन विनोबा भावे। तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 1931, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों में सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन विनोबा भावे, डी ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत की तरफ से थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में शामिल हुए थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन में रैमजे मैकडोनाल्ड, बी ऑप्शन चर्चिल, सी ऑप्शन क्लीमेंट एटली, डी ऑप्शन माउंटबेटन। तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमज मैकडोनाल्ड थे, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में रहमत अली, बी ऑप्शन मोहम्मद जिन्ना, सी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार, डी ऑप्शन मोहम्मद अली। तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार प्रसिद्ध थे, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। आज का प्रश्न है, अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? ए ऑप्शन सरदार पटेल को, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी ऑप्शन महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर को। तो दोस्तों अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और दोस्तों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। और जयपाल सक्सेस पॉइंट आपके अतिशीघ्र सफल होने की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।